1 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ए, एक ऑक्साइड ऑफ ए, 1 ग्राम अगर ऑक्साइड लेते हैं तो उसमें 0.5 ग्राम ए होता है, 0.5 ग्राम ए होता है, ठीक है। ऑक्साइड अगर उसमें 1 ग्राम वजन है, 1 ग्राम वजन का ऑक्साइड है, तो उसके अंदर 0.5 ग्राम ए रहेगा अगर, तो ऑक्सीजन कितना रहेगा, ऑक्सीजन ओ जो है कितना रहेगा, बचा हुआ ग्राम रहेगा, ठीक है ना। बचे हुए ग्राम ऑक्सीजन के रहेंगे, तो 1 में से 0.5 घटा दिया तो 0.5 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन रहा। एक तो ये केस है, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या कह रहा है, 4 ग्राम ऑफ अनदर ऑक्साइड, दूसरा ऑक्साइड ए का, दूसरा ऑक्साइड ए का, दूसरा ऑक्साइड ए का, दूसरा ऑक्साइड, सेकंड ऑक्साइड, ठीक है, सेकंड ऑक्साइड। अब देखना काफी आसान है। इसका वजन क्या है, 4 ग्राम, 4 ग्राम है, ठीक है। इसके अंदर अगर ए जो है 1.6 ग्राम है, तो ऑक्सीजन कितना रहेगा, टोटल में से माइनस कर दे, 4 में से 1.6 ग्राम माइनस कर दिए, 2.4 ग्राम रहे, ठीक है। दिस डेटा इंडिकेट्स विच लॉ। देखिए, दो ऑक्साइड की बात हो रही है, आपको बच्चों को कैसे सिखाना है, जब भी दो से अधिक कंपाउंड्स की बात होती है, या दो कंपाउंड्स की बात होती है जिसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, उसमें से एक एलिमेंट का मास अगर फिक्स कर दिया जाए, तो बाकी जो जो दूसरा एलिमेंट है उनके दोनों के मासेस क्या रहेंगे, दोनों कंपाउंड में एक फिक्स रेशियो में रहेंगे। कहने का मतलब, अगर 0.5 ग्राम ए के लिए 0.5 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो 1 ग्राम ए के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की, 0.5 ग्राम बटे 0.5 ग्राम, यानी 0.5 के लिए 0.5 की रिक्वायरमेंट होती है, तो 1 ग्राम ए के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, 1 ग्राम ए के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, 1 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है ना। और दूसरी तरफ आप देखिए, 1.6 ग्राम ऑफ ए के लिए रिक्वायरमेंट होती है 2.4 ग्राम ऑक्सीजन की। तो अगर 1 ग्राम ए होता है यहाँ पर भी, तो रिक्वायरमेंट कितनी होती है, यूनिटरी मेथड लगवाना, 2.4 डिवाइडेड बाय 1.6, ठीक है ना। यानी आपके पास आ गया 3/2 ग्राम ऑक्सीजन। अब ये 3/2 और 1 का रेशियो लेना है, इस 1 का रेशियो लेना है इस 3/2 से, तभी तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूव हो जाएगा। आपको याद होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या बताते हैं, व्हेन अ फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंस विद मास, व्हेन फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट combines with another element to form two or more than two compounds, then the masses of the other elements are in a simple whole number ratio। अगर ए का फिक्स मास 1 ग्राम और 1 ग्राम दोनों ऑक्साइडों में ऑक्सीजन के 1 ग्राम और 3/2 ग्राम से कंबाइन करता है रेस्पेक्टिवली, तो 1 और 3/2 का रेशियो क्या आएगा, वो आएगा एक सिंपल रेशियो, वेट ऑफ ऑक्सीजन इन 1 अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इन 2, तो 1/3/2 यानी 2/3, सिंपल रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो। सिंपल रेशियो आते ही आप क्या बोलेंगे कि ये लॉ कौन सा लॉ है, दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये लॉ होता है मल्टीपल प्रोपोर्शंस का लॉ, सीधा सीधा ही सॉल्व करना है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप अल्टरनेट मेथड की जरूरत पड़ेगी आप, ठीक है ना। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सीधा सीधा है, जैसा आपको बोला गया है वैसा वैसा आप करते रहिए। यूनिटरी मेथड से आपने दोनों तरफ ऑक्सीजन का वेट निकाल लिया। आप दूसरी चीज भी कर सकते थे, आप ऑक्सीजन को फिक्स करके ए भी निकाल सकते थे, बस यही कर सकते हैं इसमें। दूसरी चीज 0.5 ग्राम के लिए 0.5 ग्राम ए लगता है, यहाँ पर 2.4 के लिए 1.6 लग रहा है, तो आप उल्टा काम कर सकते हो, ऑक्सीजन को फिक्स करके ए का मास भी निकाल सकते हो। इट इज ऑन यू ओनली, आपको क्या डिसाइड करना है आप कर सकते हैं क्लास के दौरान। इसका आंसर क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ऑप्शन डी इसका आंसर है, जो कि आप जानते हैं।